तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आप लोग यार अब एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम है। बहुत मेला वगैरह घूम लिए, ठीक है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री। जितने भी लोग इतिहास जेनरिक इलेक्टिव का परीक्षा देंगे उसका पेपर किस टाइप से आएगा आज हम आपको बता देंगे, ठीक है। यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आपके एग्ज़ाम में सेमेस्टर 1 में जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री यानी कि जीई हिस्ट्री जेनरिक पेपर में क्या पूछा जाएगा? प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें आपका प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के पूरा मौर्य काल तक का इतिहास पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी, शुंग वंश, कनिष्क वंश, कुषाण वंश, इन सब के बारे में क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर उसी के बेस पे है जो कि 2021 में पूछा गया था, ठीक है। और अभी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें अभी मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपके। 2 मार्क्स वाले टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं, यानी कि 20 मार्क्स इधर से, और 15 मार्क्स वाले टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 4 को बनाना है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा, मतलब यही क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर मैच करेंगे, लेकिन सब नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी यार, मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। फिलहाल तो मैं आपको हिंदी में ही पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा है, ठीक है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रामाणिक काल, ठीक है, जो पुरातात्विक वेताओं ने यानी कि आर्कोलॉजिस्ट ने बताया है। क्या बताया है? तो उन्होंने बताया है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। कब? 1750 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पर भी आपको 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व नहीं दिखाई देगा, तो हम लोग लिख देंगे नन ऑफ दीज। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आकर लिख दीजिएगा, आएगा तो लिख दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणिक काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला था। दोस्तों, एक बाथरूम था, मतलब नहाने का घर था, ईंटा का बना हुआ था, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़ा स्नानागार था और यह हमें मोहनजोदाड़ो से मिला था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी मोहनजोदाड़ो। इस पर एक फिल्म भी बनी है, तू है मेरा पूरा संसार सारा, कैसा कैसा गाना है, याद है? ऋतिक रोशन की है। अगला है पिटकों की भाषा क्या है। देखिए, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ पिटक। पिटक 3 गो हुआ था, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। और इसकी भाषा थी पाली। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन के पीछे 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पूछ सकता है कौन से धर्म से था, तो आपका बौद्ध धर्म से था। कितने बुक हैं? 3 गो पिटक है। जो तीनों पिटकों को पढ़ लेता है उसको बोलते हैं त्रिपिटकाचार्य। 3 पिटकों का आचार्य मतलब त्रिपिटकाचार्य, ठीक है। तीनों पिटक को जो पढ़ लेगा। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक पाली भाषा में लिखा गया था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में नीवी किसे कहा जाता था, ठीक है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में वस्त्र होते थे जो कि अंदर शरीर के अंदर में पहनने वाले कुछ वस्त्र होते हैं। मालूम है ना कौन कौन सा वस्त्र है? हाँ, वही समझ गए। नहीं, फ्रंट लाइन और क्या क्या आता है आपका, बहुत सारे फिर गंजी आता है, ठीक है। तो ये सभी जो अंदर के पहनने वाले वस्त्र थे उस टाइम पे आपके नीवी कहा जाता था इन्हें, ठीक है, नीवी। और प्राचीन काल में कितने समाज को वर्गों कितने वर्गों में बांटा गया था, याद है ना? 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। इन सबको याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। दोस्तों, अर्थशास्त्र बहुत फेमस पुस्तक है और इसके रचयिता थे कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री, जो बोलना है बोल सकते हैं, चाणक्य। मैं इनके बारे में 3 गो एपिसोड देख चुका हूँ और बुक भी पढ़ चुका हूँ यार इनके बारे में। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ चाणक्य से, ठीक है। ना केवल ये मौर्य के गुरु थे बल्कि अशोक के भी गुरु थे। अशोक तक ये जिंदा थे चाणक्य।
अगला है सिकंदर ने आक्रमण किस दर्रे से किया था। दोस्तों सिकंदर जो आया था ना, तो ये जो है सिकंदर विदेशी आक्रमणकारी जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आक्रमण कर रहा था धनानंद के टाइम में, जिसको चाणक्य ने भगाया था, खैबर दर्रा की ओर से आक्रमण करने वाला था, जो कि आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, काबुल क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम पे पूरा अफगानिस्तान बोलिए, पूरा पाकिस्तान बोलिए, पूरा बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, ये सब तो लगभग लगभग भारत में ही आता था। लगभग लगभग क्या, पूरा भारत में ही आता था मौर्य काल के टाइम में, ठीक है। अगला है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश का संस्थापक था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। अगर आपका नोट डाउन नहीं जानते तो प्लीज़ कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देगा तो 1 मार्क्स बन जाएगा। फालतू में टाइम और समय को मत गवाइए, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं कम से कम उसका आंसर जरूर कर लीजिएगा। संगम साहित्य में कितने राजवंशों का वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों, संगम साहित्य किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में है कि हाउ मैनी डायनेस्टी आर मेंशन इन संगम लिटरेचर। दोस्तों संगम लिटरेचर में 3 गो राजवंशों का उल्लेख मिलता है, चेरो, चोल और पांड्य। चेरो, चोल और पांड्य। और संगम साहित्य का दूसरा नाम क्या है, तो इसे तमिल साहित्य भी कहते हैं, ठीक है। तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य बोला जाता है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में यह विकसित हुआ था। नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस याद आ गया। ऑप्शन 3। और यार हम लोग कुछ सुने थे ना जी कि यहाँ पे झारखंड और बिहार के मजदूरों पे है, मतलब बहुत, क्या बताएं, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। चेन्नई में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया हम लोगों से। कोई बात नहीं, हम लोग भी बदला लेंगे चुन चुन के। मतलब ऐसा नहीं, बदले के भावना नहीं, मतलब खुद को डेवलप करेंगे कि हम लोग को दूसरा स्टेट जाके काम ना करना पड़े झारखंड के लोगों को, ठीक है। अगला है, कनिष्क कब शासक बना। दोस्तों कनिष्क, सम्राट कनिष्क 78 ईस्वी पूर्व में राजा बने थे, ठीक है। 78 ईस्वी पूर्व में राजा बने थे, मतलब राजपाट चल रहा था इनका, ठीक है। आगे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, आप लोग क्या मारिएगा, टिक 563, तो 530 है और 566 है, इसको टिक मार दीजिए। ये आपका है सामने में 563 के सामने में, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि आपका ऑप्शन गलत है, राइट आंसर होगा 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है। जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लगता है कि गलत है, उसको आप थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब पार्ट बी में आपके जो है इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क्स वाले 2 या फिर 4 मार्क्स वाले 5 गो। यहाँ पे तो 4 मार्क्स वाले 5 गो है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स वाले 10 गो आएंगे, 5 मार्क्स वाले आपके 2 गो आएंगे। ये हो जाएगा ग्रुप ए, ठीक है, कंपलसरी रहेगा। और ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों का आंसर करना होगा। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह बैक टाइम में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर 100 शब्दों में करना है। कितना शब्द? 100 शब्दों में, ठीक है। और मतलब लगभग एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड कर दीजिएगा। 5 मार्क्स का अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। बता देना है कि नगर निगम बहुत अच्छा था, सुदृढ़ था, नालियों की उत्तम व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और मिट्टी के मकान थे, मिट्टी के घर थे, चौराहे थे, बहुत सारा कुछ फीचर्स बता दीजिएगा जो भी था, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का शहरी सभ्यता था। अगला है, अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए दोस्तों, अशोक का धम्म का मेन उद्देश्य यही था कि आदमी को ना उसका जो मूल धर्म है उसके मेन चीज़ को समझा दीजिए, ठीक है। मेन चीज़ को समझा दीजिए। अशोक का धर्म वही है कि आदमी को अपना धर्म का मूल बात को समझा दीजिए कि मूल बात वही है, सभी धर्म का सम्मान है, सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है, हम सब मानवता को आगे बढ़ाना, ठीक है। यही था अशोक का धर्म, आपको डिटेल में पढ़ लेना होगा। अगला है, भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ भगवान महावीर, ठीक है। महावीर ने दोस्तों अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और झारखंड में जैन धर्म का एक बहुत फेमस स्थान है, कहाँ? पारसनाथ पर्वत, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, हालांकि इसका क्वेश्चन नहीं आएगा,
मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का परिचय बताइए कि मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद जो है डाउनफॉल हो गया। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, अशोक ने एक युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व में। और इसमें क्या हुआ था, सम्राट अशोक तो जीत तो गए लेकिन बहुत ज़्यादा आदमी मर गए थे इस युद्ध में, जिसके कारण हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का और उन्होंने कर्तव्य लिया कि आज से मैं युद्ध नहीं करूँगा, ना अपने कार्यकाल तक किसी को युद्ध करने दूंगा। ठीक है, और उन्होंने जैन धर्म ना बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने बेटा बेटी, बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा, दोनों को भेज दिया विदेश। किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। श्रीलंका भेज दिया, चाइना भेज दिया। ठीक है, अगला है मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य साम्राज्य की जितने भी विशेषताएं थी, कर कैसा था, किस प्रकार से भूमि दी जाती थी, ठीक है, किस प्रकार से टैक्स लिया जाता था, किस प्रकार से न्याय मिलता था, सब कुछ डिटेल में। अगला है कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का सबसे महान शासक था कनिष्क, और इनके नाम पे एक संवत भी चलाया, शक संवत, जो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय संवत है, कनिष्क ने ही चलाया है। ठीक है, पूस माघ फागुन चैत बैसाख आषाढ़ जेठ भादव सावन आश्विन कार्तिक अगहन। ठीक है, फिर पूस। तो अभी क्या चल रहा है मालूम है? कार्तिक चल रहा है अभी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, भारतीय इतिहास हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीज़ों से हम लोग इतिहास जान सकते हैं, किताबों से जान सकते हैं, कुछ स्रोत मिल जाता है, खंडहर वगैरह से हम लोग इतिहास जान सकते हैं। ठीक है, सुनी सुनाई मौखिक रूप से बात जान सकते हैं। तो उन सबको तरीकों को लिखना है, सोर्स मतलब वही है कहाँ से आप लोग इतिहास जानते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वही दोबारा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत पर अरब आक्रमण के निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य। संगम साहित्य मतलब तमिल साहित्य, पांड्य, चोल, चेरो और पांड्य। ठीक है, 3 गो राजवंश था के एवं संस्कृति पर प्रकाश डालें। ठीक है, साहित्य एवं संस्कृति पर प्रकाश डालना है। कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन से मंदिर बनाए, क्या किया, काम किया, किसके साथ युद्ध लड़ा, यही सब बताना है। अगला है, यार खाना भी नहीं खाए और डकार ले रहा हूँ मगध साम्राज्य के उत्थान का संक्षिप्त परिचय लिखें। दोस्तों प्राचीन काल में 16 को महाजन पद हुआ करता था। ठीक है, जिसमें मगध सबसे बड़ा था। हमारा झारखंड जो है मगध और दूसरा मतलब 2 को महाजन पद पे स्थित था, मगध और चंपा। ठीक है, मगध और चंपा महाजन पद पे हमारा झारखंड स्थित था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुषाण कालीन कला एवं स्थापत्य की विशेषता बताइए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है बताना है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, सातकर्णी लिखा है, पूरा होना चाहिए, श्री सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था, मतलब महान, और सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ तो टच करेंगे और सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, बाकी जिनका भी एग्जाम है मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपके एग्जाम में क्वेश्चन टच करे या ना करे। मैंने लगभग 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उस सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, काम देगा बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड एक एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि हो सकता है आप में तो बहुत पुराने ही कैंडिडेट है तो सबको मालूम ही होगा। ठीक है, चलिए बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं जितने भी सेमेस्टर 2, 3, 4 सबका दे दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।